श्री गुरवे नमः। सभी दर्शकों को नमस्कार, जय माता की। देखिए, पिछली वीडियो में हमने चर्चा की थी कि 3456 प्रकार के काल सर्प दोष हैं, जिनमें से मुख्य रूप से 12 प्रकार के हैं। तो उन 12 प्रकार के काल सर्प दोषों को 12 भावों में विभाजित किया था। तो प्रथम भाव से लेकर के द्वादश भाव तक कौन सा काल सर्प दोष बनता है और उसके क्या प्रभाव है, इस विषय में हमने चर्चा की थी। आज हम चर्चा करेंगे कि इसकी जिनको भी पूर्ण काल सर्प योग है अथवा आंशिक काल सर्प दोष है, क्योंकि आंशिक काल सर्प दोष भी जो है प्रभाव, उसका भी प्रभाव रहता है। मनुष्य के जीवन पर आंशिक काल सर्प दोष का भी काफ़ी प्रभाव है। तो उसकी शांति कैसे की जाए? तो शांति रत्न नामक ग्रंथ में कहा है कि काल सर्प दोष शांति को नदी के तट पर स्थित अथवा शमशान घाट अथवा किसी भी शिव मंदिर में ही करना चाहिए। इसे अपने घर पे नहीं करना चाहिए, या ना तो अपने घर पे और ना शिव मंदिर के अलावा किसी और देव मंदिर आदि में भी करना, इसकी शांति करना उचित नहीं है। तो दूसरा आता है मुहूर्त विचार कि सबसे बढ़िया दिन कौन सा है काल सर्प दोष की शांति के लिए। तो शांति मुख नामक ग्रंथ में कहा है कि राहु दोषम बुधो हन्यात, अर्थात अतः बुधवार का दिन वे भी कृष्ण पक्षीय हो तो श्रेष्ठ है। इसलिए कृष्ण पक्षीय पहला बुधवार को राहु ग्रह के वैदिक मंत्र का 72,000 जप करने के लिए ब्राह्मण को संकल्प दे। उसके बाद कृष्ण पक्षीय दूसरे बुधवार के दिन 16 नक्षत्रों में से कोई नक्षत्र हो तो शांति पूजा होम कराएं। ये नक्षत्र हैं जैसे अश्वनी, रोहिणी, आर्द्रा, मूल, ज्येष्ठा, पुष्य, आश्लेषा, मघा, उत्तरा भाद्रपद, हस्त, स्वाति, अनुराधा, श्रवण, धनिष्ठा और शतभिखा। इन नक्षत्रों में यदि बुधवार को ये नक्षत्र है तो वो जो ब्राह्मणों ने जो भी जाप किए हैं राहु 72,000 राहु के, और कम से कम यदि ज़्यादा नहीं हो सकते तो 11,000 नाग गायत्री के जाप करवाना चाहिए। तो इन नक्षत्रों में जब बुधवार को ये नक्षत्र, इनमें से कोई भी नक्षत्र हो तो उस दिन उसका दशांश होम, दशांश तर्पण और दशांश मार्जन करना चाहिए। अब इसमें त्याज्य कौन से हैं? द्विपुष्कर योग और पंचक युक्त। यदि ये उपरोक्त नक्षत्र है लेकिन इस दिन द्विपुष्कर योग है या फिर पंचक है, तो फिर ये शांति हवन यज्ञ आदि नहीं करवाना चाहिए। सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण श्रेष्ठ है, और बुधवासरीय यदि अमावस्या बुधवार के दिन आ रही हो और आश्लेषा नक्षत्र हो तो ये सर्वश्रेष्ठ है, बताई गई है। काल सर्पदोष शांति के लिए सर्वश्रेष्ठ बताया गया। अब देखिए, इसमें 5 वेदियां बनती है। अब 5 वेदियां कौन सी बनेगी? सबसे पहले पूर्वांग वेदी, जिसमें कि आपका गणपति पूजन, गणपति से गौरादि षोडश मातृका पूजन, सप्तघृत मातृका पूजन, कलश स्थापन और कलश में ब्रह्म वरुण से आदित्यादि नवग्रह स्थापना, या सभी जितने भी है 10 दिक्पाल है, पंचलोकपाल है, इन सब की स्थापना की जाएगी। और दूसरा है, दूसरी वेदी होगी नवनाग वेदी, जिसमें अनंत, वासुकी, करकोटक, तक्षक, शंखपाल, नील, कंबल और शेष इत्यादि जो नवनाग है, इन नागों की स्थापना होगी और उनकी विधिवत षोडशोपचार पूजा और इनका षोडशोपचार पूजन होगा। और इसमें एक तांबे का नाग और एक लोहे का और 2 चांदी के नागिन बनाए जाएंगे। और तीसरी वेदी बनेगी राहु वेदी। राहु स्थापना होगी उस वेदी पर, उसमें राहु की पूजा होगी। और चौथी वेदी में काल स्थापना, काल की स्थापना होगी। उसमें काल जो है लोहे का भी हो सकता है और इसको भी आप तांबे का भी बना सकते हैं। तो उसमें विधिवत इनकी षोडशोपचार पूजा होगी। और जो 5वीं वेदी है वो होगी शिव पंचायतन। मध्य में शिव जी और सामने गणपति जी, आगे इधर को बाईं तरफ दुर्गा, विष्णु और सूर्य, और बीच में भगवान शंकर, इनकी पूजा की जाएगी। तो विधिवत इनकी पूजा करके और फिर
इसका एक स्तोत्र का विधान है, इसमें स्तोत्र है, स्तोत्रों का पाठ होगा और हवन का विधान है। इसमें का जो भी मतलब इसमें मंत्र दिए गए हैं और स्तुतियाँ दी गई है इस ग्रंथ में, तो उसके हिसाब से इसमें फिर उसका हवन होगा। हवन के बाद जो नाग होंगे वो चांदी का है, तांबे का है, यदि लोहे का भी बनाया है तो वो भी, वो अपने सिर से पैरों तक जो कलश स्थापन में जो नारियल रखा है, एक गरीगोला रखा है, उन सब को उठा करके और साथ में नाग नागिन जो भी नाग बनाए गए हैं, तांबे का है, लोहे का है, चांदी के हैं, वो सब बना करके, और जिसको काल सर्प दोष है उसके विसर्जन करके फिर उसके सिर से और पैरों तक स्पर्श करते हुए उसके हाथ में दे दें और वो जल प्रवाह कर देना है वहीं पर। उसके बाद यदि अवर्णित नहीं किया है पहले किसी ब्राह्मण को राहु के जाप के लिए, तो अगले ही दिन से भी आप राहु जाप और साथ में जो इसकी जो नाग गायत्री है, आप इसके जाप करवा सकते हैं। यदि बुधवार को ही करो तो बहुत अच्छी बात है, या फिर इस तरह की व्यवस्था भी हो सकती है कि जाप के लिए जो है हवन, जिस दिन हवन हो उस दिन के लिए जो है कृष्ण पक्षीय बुधवार ही आए, तो बुधवार को ही करना श्रेष्ठ रहेगा। तो ये रही काल सर्प दोष कैसे आता है, ये कितने प्रकार का है और इसकी शांति कैसे की जाती है। देखिए, मेरी वीडियो को बहुत सारे लोग देख रहे हैं, बहुत लोग देख रहे हैं, लेकिन यूट्यूब पे सब्सक्राइबर मेरे काफ़ी कम है और फेसबुक पे भी उसको लाइक और शेयर काफ़ी कम लोग कर रहे हैं। सभी देख रहे हैं लेकिन लाइक और शेयर नहीं कर रहे हैं। तो आपसे विनम्र निवेदन है कि वीडियो को देखो, लाइक करो, शेयर करो, और यदि आपके मन में कोई प्रश्न है, यदि आप चाहते हैं कि इस विषय में चर्चा हो, तो उस विषय में तो मुझे बता दीजिए, मुझे मैसेज टाइप करके बता दीजिए कि किस विषय में चर्चा चाहते हैं, तो मैं उसी विषय में चर्चा करूँगा। और यदि कोई अपनी कोई पर्सनल किसी की कोई समस्या है, निजी समस्या कोई है, तो उस विषय में यदि कोई चर्चा करना चाहते हैं तो आप बेझिझक कर सकते हैं, लेकिन लाइक, शेयर और यूट्यूब पे सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार, जय माता की।